हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम था और ये भुट्टे रखे हुए थे, तो बच्चों ने कहा कि भुट्टे हमें भूज के दे दो। तो इस टाइम पे बढ़िया बारिश भी हो रही थी और भुट्टों का मज़ा तो बारिश में ही आता है। ये देखिए, आज दिन भर से बारिश हो रही है, रिमझिम लगी हुई थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा गीला हो गया है। तो बस ये भुट्टे हमारे भुन चुके हैं, तो मैंने बच्चों को दे दिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी कंघी वगैरह करने। शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने बोला चलो अब थोड़ा तैयार भी हो लिया जाए। तो यहाँ पर मैं कंघी कर रही थी, नॉर्मल जो तैयार होते हैं वैसा, बस सिंदूर बिंदी ये सब लगा के कंघी वगैरह करके मैं तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि फिर शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये जो दोपहर के बर्तन थे, खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन मैंने मांज लिए थे, तो सारे बर्तन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। बस क्योंकि खाने की तैयारी करनी है, तो पहले बर्तन सब जमा लेती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड मार्केट से सब्ज़ी वगैरह ले आए थे। अभी सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा था कि सब्ज़ी ले आना, क्योंकि बिना सब्ज़ी के तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो दिन में बना था दाल चावल बन जाता है यदि एक टाइम, तो फिर दूसरे टाइम सब्ज़ी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, आज शाम को बनाऊंगी सब्ज़ी रोटी। तो वही मैं देख रही थी कि कौन सी सब्ज़ी बनाना है, और सारी सब्जियों को मैं इकट्ठा करके रख रही थी, क्योंकि अभी फिर मेरे को धोना भी है। तो ये भाजी ले आए थे, तो मैंने कहा अभी बरसात का टाइम चल रहा है, तो क्यों भाजी लेके आए हो। बरसात में क्या है ना कि कीड़े वगैरह निकलने का डर रहता है, इसीलिए मैं बरसात में भाजी मना करती हूँ। लेकिन ये लाल भाजी ले आए थे, मैंने बोला चलो बनानी तो पड़ेगी ना। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैं निकाल के धो लूँगी। धो के और जो चुनके रहते हैं ना, उसमें निथारने के लिए रख दूँगी। तो ये भाजी तो अभी तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद बनेगी। तो यहाँ पर सारे जो टमाटर वगैरह थे उनको भी अच्छे से धो लूँगी, और जितनी हरी सब्जियाँ सबको एक साथ धो ली थी मैंने। तो बस यहाँ पर मेरी सब्जियाँ धुल गई हैं और भाजी रह गई है, तो उसको पहले तोड़ लूँगी, उसके बाद धोऊँगी। तो यहाँ पर मैंने भाजी को अच्छे से तोड़ के और उसके बाद धो लिया था, काफ़ी टाइम लग गया था, बरसात की भाजी है इसलिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी भाजी। तो पहले कढ़ाई में मैंने तेल रख लिया था, और आलू प्याज ये सब चीज़ों को मैंने छील लिया, उसके बाद काट लिया था, और लहसुन की कलियाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आलू प्याज जो काट के रखा था उसको तेल में डाल दूँगी, और जो लहसुन का पेस्ट है उसको बना लिया था। उसके बाद जब प्याज और आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसी में हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद फिर लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दूँगी, और जो टमाटर थे उसको भी डाल दूँगी, और थोड़ी अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद फिर मैं मसाले डालूँगी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ डब्बे से निकाल के डाल रही थी। और अच्छी तरीके से भून के और धीमी आंच पे ढक के रख दूँगी जब तक ये मसाले भुन रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पर भाजी काट लेती हूँ। तो इसको हाथ से, मतलब चाकू से तो नहीं बनती है भाजी काटते, इसलिए ये हंसिया है हमारे यहाँ, तो इसी से मैं भाजी काटती हूँ। तो बस बारीक बारीक सी भाजी काट लूँगी जब तक मसाले भी भुन रहे हैं। तो बस यहाँ पर लगभग हमारे मसाले भुन गए हैं।
और टमाटर भी अच्छी तरीके से गल गए थे। और बस यहाँ पर मैं भाजी डाल दूँगी। भाजी अभी देखने में तो ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब क्या है ना बन जाएगी ना तो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पर भाजी को मैं अच्छी तरीके से डाल के और चला दूँगी और फिर ढक के रख देंगे। तो बस धीमी धीमी आंच में ये पकती रहेगी। और जितने भी बर्तन हुए थे मैं उसको हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ और किचन भी साफ़ करती जाती हूँ। इस तरीके से क्या रहता है, हमारा किचन भी साफ़ बना रहता है और काम भी चलता रहता है। तो बस यहाँ पर मेरी भाजी बन के तैयार हो गई है। यदि आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लाल भाजी थी। बस हमारा यहाँ पर खाना बन के तैयार हो गया। इसके बाद मैं रोटी भी बना लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।